सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के भाई सीपी में आए हुए हैं। मुद्दे मामले काफ़ी हैं, चाहे वो अंबानी परिवार की भाई शादी हो। शादी ऐसी, शायद ऐसी शादी किसी ज़माने में राजघरानों में होती थी, राजा महाराजाओं के समय पे, लेकिन इतनी लंबी और इतने महीनों तक लंबी शादी चलने वाली पहली। दूसरी भाई यूपी में जो योगी सरकार ने भाई जो कावड़ यात्रा का जो रूट है उस पर दुकान रेहड़ी पटड़ी वालों पर जो नेम प्लेट का एक जो भाई आदेश दिया है, उसके बाद भी राजनीति हो रही है और सोशल मीडिया पे तमाम बातें हैं। कोई उसको अच्छा बता रहा है, कोई एक विशेष धर्म को भाई उनकी रोजी रोटी छीनना या उनको एक करना टारगेट। तो भाई हमारे साथ समाज सेविका हैं कल्पना जी, उनसे जानेंगे इन सब मुद्दों को लेके कि भाई उनका क्या कहना है, और हर तरीके के भाई मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास। गर्मी कैसी है? बहुत गर्मी है, बहुत ही हॉरिबल गर्मी है। अंबानी परिवार की शादी में हुए जाना तो नहीं, लेकिन दक्षिणा तो गए ही है, क्योंकि जियो के रिचार्ज बढ़ गए हैं तो दक्षिणा तो दे ही दिया है तो पूरी जनता ने। उसमें कितनी दक्षिणा की है? दक्षिणा अब जो जैसे लाइक जो सिम रिचार्ज होता था 600 का, वो 800 का हो गया है, कुछ इस तरह से ही हुआ है। तो पूरी जनता ने दिया है दक्षिणा तो शादी में। ऐसी शादी करके क्या फ़ायदा कि मतलब वहाँ रिचार्ज महंगा करो और खूब शोशा कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ पे लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुला के नचवा रहे हो, वहाँ पे क्रिकेटर्स को नचवा रहे हो, और मतलब कहाँ नचवा रहे हैं, सब अपनी मर्जी से नाच रहे हैं। से नहीं, वो देख के लग रहा था, आपने देखी नहीं है लग रहा है, वो देख के लग रहा था कि वो नचवा रहे, जबरदस्ती नाच रहे, बिना मन के नाच रहे, साफ पता चल रहा है। उनको मिल रहा होगा ना कुछ, तो तभी तो नाच रहे तो वही तो, तभी तो मैं कह रही आपको हूँ और हमें कोई नचवाया नचवा लेगा? नहीं, तभी तो कह रहे हैं कि नचवाया गया है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि उनको नचवाया गया है, दिया गया है कुछ, तभी नाचे हैं। वो ऐसे ही नहीं नाच रहे हैं। अच्छा, अभी इनकी जो शादी हुई है लंबी चली, काफ़ी महीनों से प्रोग्राम होते रहे। अच्छा, उसमें सोशल मीडिया में एक बात उठ रही है कि भाई ज़मीन पर तो हिंदू मुस्लिम चलता है, चुनाव में, चुनाव से पहले भी। उसमें भाई शाहरुख खान को सम्मान के साथ गॉडफादर करके बुलाते हैं, और सलमान खान अनंत अंबानी के बगल में सोफे पे बैठते हैं। तो अमीरों में तो वो चीज़ नहीं होती, फिर ये ज़मीनों पे हिंदू मुस्लिम। तो लग रहा है कि ये सब सिर्फ जनता को ही बेवकूफ़ बनाने के लिए नेताओं द्वारा काम करा। एग्जैक्टली जनता को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये एक्चुअली ये जो जनता के माइंड में जो चीज़ें भरी जा रही है ना, हिंदू मुसलमान की बातें, ये सब पॉलिटिशियन कर रहे हैं। जनता के मन में ये इतनी बातें थी नहीं जितना इन्होंने भर लिया, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। पॉलिटिशियंस ने, जितने राजनीतिक है। अब आप नाम सुनना चाह रहे हैं क्या? सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। मैं बता दे, 2-4 नाम ले लेती हूँ। इंडी गठबंधन के सारे लोग हैं, सारे लोग ही हैं इंडी गठबंधन के। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और भी जितने हैं। बीजेपी का कोई नहीं। बीजेपी का कहाँ कर रहा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी जी कह रहे हैं अपन मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। योगी जी कह रहे थे मई जून में मैं शिमला बना देता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? बताओ। आपको कोई मोदी जी से और योगी जी से प्रॉब्लम है? नहीं है। तो सच्चाई में मुद्दे पे आई है, मुद्दे से भटकिए मत आप। एक ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हो ना, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि इंडी गठबंधन है पूरा, एक पार्टी का। आपको एनडीए भी तो पूरा गठबंधन है, मोदी जी अकेले कहाँ हैं उसमें? मोदी जी अकेले नहीं है ना, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए जनता उनको भी, देश को सबके प्रधानमंत्री है, इसलिए वो सबके बीच में रहते हैं, तो इसलिए जनता उनको ज़्यादा याद करती है, बाकी को तो नहीं करती ना। अपने रैलियों में इसी चुनाव में 2024 में ही सुने मंगलसूत्र छीन लेंगे, जो घुसपैठी हैं, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। इतना खुल के कौन बोल रहा था? खुल के भाई चुनाव में तो सभी बोलते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो सभी बोलते हैं, इसमें कोई नई बात है। जो बोले वो ठीक है, कुछ सोच समझ के बोलते हैं। वो तो देखिए, जनता के अपने अपने विचार है। मैं कैसे कह दूं कि मोदी जी ने जो बोला वो ठीक है? जनता खुद सोचती है। आपको क्या लगता है ये ऐसी बातें हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, एक कमरा ले लेंगे? नहीं, उनके एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। मोदी जी का और बन रहा है कि भाषण में मोदी जी तो कह रहे थे कि अंबानी अडानी टेम्पू भर भर के नोट दे रहे और उन्हीं की शादी में वो ये सब
जुमलेबाजी है, कहते रहते हैं। आप कहाँ चले गए? अभी आजकल जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है योगी जी का, कांवड़ यात्रा, उस पर बात डिस्कस करिए। क्या है वो सही? ट्रैक से भटक रहे हैं, वो सही फैसला है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुशील। सुशील। तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं है ना। मेरा नाम कल्पना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं बोलने में। मैं यदि कुछ भी दुकान खोलूँगी, कुछ खोलूँगी, तो मैं अपना नेम प्लेट लगाऊंगी। अपनी पहचान छुपाने में क्यों गलती है? यदि आप सही हो। किसी हिंदू को देखा है अल्लाह ढाबा करते हुए? हालांकि मुझे इसमें ट्रोल ना कर दे। अल्लाह ढाबा देखा है कभी हिंदू को? देखा है रखते हुए नाम? नहीं देखा ना किसी को भी। सब अपने हिंदू उसमें ही रखते हैं। तो ये मुसलमान भाई लोग क्यों इतना मतलब इस चीज़ को बखेड़ा सा बना दे रहे हैं कि भाई नाम पे खोला जाएगा, नाम रखा जाएगा? क्या है नाम? बल्कि अच्छा है ना, उनके नाम से तो प्रसार होएगा, उनके दुकान और ज़्यादा चलेगी। इसमें उनको दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहाँ दिक्कत आ रही है उनको। उनका रोजगार का नुकसान हो रहा है। किस क्यों होगा रोजगार का नुकसान? बोले जब से ये फैसला लिया है, जो कावड़ियाँ हैं वो हमारी दुकान पे नाम पढ़ के सामान नहीं ले रहे। क्यों नहीं लेंगे? कुछ गलत करते हैं वो लोग? भाई इससे यदि जो इस तरह बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ गलत करते हैं। जैसे मक्का, मुसलमानों के लिए मक्का जाने के लिए नियम कानून सब फॉलो करते हैं कि नहीं? हर कोई फॉलो करता है अपने तीर्थ यात्रा में जाने के लिए। तो वैसे हिंदू का भी ये कांवड़ यात्रा जो है ये काफ़ी मायने रखता है, ठीक है ना? तो इसके लिए नियम कानून होते हैं। शुद्धता बहुत ज़रूरी है, शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है, पवित्रता होनी बहुत ज़रूरी है। और नाम से कोई फ़र्क नहीं है। यदि आप सच्चे मन से, जैसे कि मतलब मैं कहना नहीं चाहती, फिर भी थोड़ा कह देती हूँ, ट्रोल करें तो कोई बात नहीं, पत्थर उत्थर खा लूँगी मैं, ठीक है? उसमें ये कहा जाता है कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो खाने में स्प्लिट करता है, मतलब कि थूकता है उस खाने में। कौन बोलता है? ये सुना गया, हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। कई फ्रेंड्स हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में नहीं, सोशल जनता नहीं है क्या? केवल मीडिया ही मीडिया है क्या? जनता नहीं है। जनता से सुनाई देता है, फ्रेंड्स भी होते हैं तो पता चलता है, ठीक है? तो ये लोग स्प्लिट करते हैं, तो उससे क्या है कि मतलब एक पवित्रता नहीं रह जाती। और उन्होंने केवल ये नहीं बोला कि मुसलमान भाई रेडी पे अपना नेम प्लेट लगाए, उन्होंने सबके लिए बोला है। तो मुसलमान भाई लोग इतना क्यों उचक रहे हैं? हिंदुओं को तो नहीं प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम सच्चे हैं, हिंदू सच्चे हैं तो वो अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं। मुसलमान रहेंगे, लिख देंगे शुद्ध वैष्णव ढाबा। क्यों लिख रहे हो? शुद्ध अल्लाह ढाबा करो ना, वैष्णव ढाबा क्यों कर रहे हो? अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? क्या करना चाह रहे हो जो तुम अपनी पहचान छुपा के जिंदा रहना चाह रहे हो? इसको बहुत से उपचुनाव से देख रहे हैं। यूपी में उपचुनाव भी होने हैं 10 सीटों पे, तो उनको लग रहा है कि जैसे बुरा हाल हुआ है दोबारा वही चीज़ ना हो जाए, तो एक नया हिंदुओं को। नहीं, देखिए, इससे उपचुनाव का कुछ भी वो बुरा हाल नहीं होना है। योगी जी ने, देखिए, लोग कहते हैं कि अब तक तो कभी कांवड़ यात्रा पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने नहीं, अब क्यों बन रहे हैं? पहले हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, पहले के राजा महाराजा, छोटी सी वो होती थी। अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जिसकी जैसी अच्छा मतलब शासन बेहतर करना चाह रहे हैं, अच्छा जनता के लोगों के बीच में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम कोई भी दुकान खोलेंगे उसकी प्रोप्राइटरशिप होती है कि नहीं? उसमें तो गलत दुकानों पे होता है, लेकिन ये जो बेचारे सेब, केले, आम बेच रहे हैं, तो ये आपने कोविड के टाइम में देखा होगा इन्होंने कितनी हरकत की है। उन सब पे थूक करके पोंछ के लगा रहे थे, ठीक है ना? हरकत की थी। उन पर आज भी शक है। नहीं, हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जब उस टाइम किया तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग तो भाईचारा निभाते रह जाते हैं, वो चारा काट के खा जाते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कर तो रहे सब। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, योगी जी ने ये बोला क्या कि केवल मुसलमान नाम रखेंगे, नेम प्लेट रखेंगे, केवल मुसलमान नेम प्लेट रखेंगे? आप ये बताइए मुझे। नहीं बोला ना, उन्होंने सबको बोला है। तो फिर मुसलमान क्यों? वो चोर की दाढ़ी में तिनका है, मुसलमान को आपत्ति हो रही है उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। और हम हिंदू भाई बहन जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपने जो तीर्थ यात्रा है, जो भी भजन। या ठीक है, सही कह रहे हैं मैडम। हाँ, बिल्कुल ठीक ही है। देखिए, कोई भी अपना पहचान जो है ना उजागर करने से क्या दिक्कत है भाई? हम तो कहते हैं और बढ़िया है ना, हम तो पूरा रेट चार्ट लगा देंगे, पूरा नाम लगा देंगे। देखिए, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो जात पात नहीं देखता है, वो रेट देखता है कि किसका रेट जो है ना चीप है, किसका रेट सस्ता है, किसका व्यवहार सही है, किसका जो गुणवत्ता जो होता है ना सामान का, किसका गुणवत्ता सही है, वो ये चीज़ देखता है। आप जो है ना गुणवत्ता सही रखिए, व्यवहार मीठा रखिए, और उसके बाद में जो है ना रेट जो है ना सस्ता रखिए, ईमानदारी से काम करिए, भर भर के कस्टमर आएंगे। इसमें डर क्या? ऊपर वाला पर भरोसा रखो यार।
सबका पेट चलेगा, ऊपर वाला मालिक बनाया है आपको तो सबका पेट चलेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है। और मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी अच्छी बात है कि अपना हलाल दुकान देख करके अपना हलाल चीज़ जो है ना खरीद फरोख्त कर सकेंगे, और खुशी की बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। स्वागत है ऐसे 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 जो है काम का। मतलब ऐसा फैसला पूरे भारत में हो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल डंके की चोट पर होना चाहिए भाई, जो जिसका उनका जो है हलाल चीज़ चलता है, दूसरा जो बिना हलाल उनको अच्छा माने सूटेबल नहीं है, तो हर चीज़ में हलाल होती है, क्या बिल्डिंग हो, पेन हो, खाने पीने का चीज़ हो, किसी चीज़ में, हर चीज़ में अगर हलाल सर्टिफाइड चीज़ अगर मिले उनको खरीद फरोख्त करने के लिए तो क्या दिक्कत है, और खुशी की बात है, स्वागत है ऐसे फैसले का। तो लेकिन ज़मीन पर जो भाईचारे वाली बात है वो रहेगी या और दूरी बनेगी? अरे गंगा जमुना तहजीब जिंदाबाद बिल्कुल रहेगी भैया। अरे हम तो कहते हैं कि भैया ये सब स्वागत वाला लायक फैसला है। आप जो है ना ईमानदारी से काम करो, बिजनेस जो है भर भर के आएगी, ऊपर वाला पर भरोसा रखो, ईमानदारी से काम करो जी। लेकिन मांग तो बिहार से भी बिहार से भी उठ रहा है, उत्तराखंड में भी किया है, और एमपी से भी मोहन यादव जी ने किया, चीफ मिनिस्टर ने वहाँ भी वो कर दिया है कि मतलब नेम प्लेट लगेंगे। अब एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि जो जनरल मुसलमान लोग हैं, नॉर्मल है, वो उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो नेता लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग, ये लोग जनता के मन में बहुत चीज़ें गंदगी भर देते, कचरा भर देते हैं बिल्कुल। जो जैन चौधरी हैं उन्होंने भी बोला कि अभी तुम नेम प्लेट लगवा रहे हो, कल को तुम कहोगे जो कुर्ता पहनते हो उस पर भी अपना नाम लिखवा के चलो। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई बोलेगा माथे पे लिखवा के चलो, बोलने को कोई कुछ भी, लेकिन जो वाजिब है वही तो बोला है। योगी जी ने गलत क्या बोला, वही तो बोला है। आप अपना नाम लगाइए ना, आपको अपनी पहचान क्यों छुपाना है? आप सही हो तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका हो रहा है ना, फिर वही बात कि आपको ही ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? और ये जनता नहीं ऑब्जेक्शन कर रही, कई जो मोहम्मदन है, मुस्लिम भाई है, वो मतलब खुश हो रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिज्ञ है, जो पॉलिटिशियंस है, वो उनके दिमाग में भर रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग, और ये अखिलेश यादव, ये सब लोग ये सब भर रहे हैं। वरना और संविधान के हिसाब से, संविधान में कि संविधान के हिसाब नहीं, क्यों? वक्फ बोर्ड संविधान के हिसाब से है, शरीयत कानून जो चलता है संविधान के हिसाब से है। वो खुद तो संविधान से आधे से अधिक तो संविधान के बाहर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलते हैं। और यही चीज़ यदि हिंदुओं के लिए होता तब सेकुलर नहीं होता। राम मंदिर गए हो? नहीं, राम मंदिर नहीं गए। बता रहे हैं वहाँ पर वो राम मंदिर की जो छत है टपकने लगी है, राम पथ भी सारा हो गया खराब। तो जहाँ हिंदू धर्म की एक आस्था थी, अयोध्या राम मंदिर हिंदुओं का प्रतीक है, काफ़ी लंबी लड़ाई चली, उसमें इतना भ्रष्टाचार आया, उसको लेके किस तरह? ये तो देखिए, अब इसमें मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ। हाँ देखिए, श्री राम प्रभु का मंदिर अभी ना 500 साल तक श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में थे। 70 साल कांग्रेसियों ने राज किया यहाँ पर ही, और उसके बाद में कभी वो सपना में भी नहीं सोचते थे कि कभी श्री राम प्रभु को जाकर के थोड़ा दर्शन कर लें। किसी का हिम्मत नहीं होती थी, कहा भाई हमारा कोर वोटर नाराज हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी साहब जो है 500 साल बाद जो है ऐसा ऐसा टेक्निक लगाए हैं, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था वहाँ जो है ग्रीस मोबिल जा कर के डाले हैं, पेच टाइट किए, तब जा कर के श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना वापस रिपेयरिंग करके यहाँ का देशवासियों को, हिंदुओं को मिला है, नहीं तो और 500 साल तक नहीं मिलता। टेंट 1 इंच भी टेंट बदलनी होती थी ना, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था कि 1 इंच टेंट जो है ना श्री राम प्रभु का मंदिर का बदलना है। तो श्री राम प्रभु हमारा पहचान है, हमारा आस्था है, हमारा आधार है, वो हमारा जान है। पहचान आस्था है, लेकिन जिसको बनाया उसमें इतनी जल्दी पानी टपकना, और जो घर तोड़ के रामपथ बनाए वो भी सब ध्वस्त हो गया। कितने करोड़ों रुपए? मेरे भाई, अभी श्री राम प्रभु का राम मंदिर जो है ना, इधर देखिए उधर मत देखिए, श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना अभी निर्माणाधीन है, निर्माण हो रही है, चल रही है, काम चल रही है। जल्दबाजी? अरे जल्दबाजी, एक एक क्षण, एक एक वर्ष के समान बीत रहा है मेरे भाई। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, आप जो श्री राम प्रभु को जो नहीं जाना, देखिए श्री राम प्रभु को जो भक्त है ना, जो देखिए ये जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। जो चंडाल भी अगर है ना, कोई कुरूप है, चंडाल है, देखने में काला है, देखने में भूत प्रेत जैसा लग रहा है, तो भी अगर राम का अगर भजन कर रहा है ना, तो वो उसको चरण पकड़ करके ना उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको वो सब तरह से मतलब ये पावन है और पवित्र है, सुंदर है। सरदार जी, राम को सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राम का जो घर बना, दरबार बना, जो भाई सभी सनातनी धर्म हिंदुओं का भाई एक आस्था थी, उसमें जो ये भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है, जो
निर्माण में जो दिक्कत आई उन लोगों पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। मजाक उड़ने लग गया कि 6 महीने में, तो अगर आप भी अपना घर बनाओगे, मैं अपना घर बनाऊंगा, 6 महीने में पानी छत पर से नहीं टपकता। देखिए, श्री राम प्रभु का मंदिर बार बार बोल रहा हूँ निर्माणाधीन है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये जबरदस्ती ऐसा हवा फैलाया जा रहा है कि भाई अयोध्या धाम हार गया, पहले तो हार गया, हवा उड़ा दिए। हारा नहीं है मेरे भाई, 4600 वोट से जीता है, 4,500 वोट से जीता है। फैजाबाद जो है ना, लोकसभा जो है ना, वो हारा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, विधानसभा क्षेत्र अयोध्या धाम, उसमें अयोध्या नहीं आता, फैजाबाद जो है ना लोकसभा क्षेत्र है, उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है छोटा मोटा अयोध्या धाम, वो अयोध्या धाम जीता है, ये हारा नहीं है। ये पहले तो ऐसा अफवाह फैलाए विरोधी, अब झूठी अफवाह फैलाए। ये भी तो सोचो, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरा जोर शोर से हुआ, उसका जो असर तो आसपास उस लोकसभा में तो रहा होगा, या एक लोकसभा में भी उसका असर नहीं दिखा जो हार गए। कहाँ हारे? अयोध्या धाम जीते हैं, हारे कहाँ हैं? ये हुआ फैलाया जा रहा है कि हार गया। अयोध्या धाम जीते हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या धाम जीती है, तो फैजाबाद हारा है। बद्रीनाथ की बात नहीं करिए, अभी अयोध्या धाम की बात कर रहे हैं ना। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी तो हार गए। उसके बाद में बात करूंगा, अयोध्या धाम की बात कर रहा हूँ। श्री राम प्रभु हमारा आस्था है, हमारा पहचान है, हमारे आदर्श हैं, और उनको जो है इस तरह से हल्के में ले रहे हैं। हाँ देखिए, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में भी श्री राम प्रभु का 2533 बार गुरबाणी दर्ज है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, श्री राम प्रभु का बाणी आया। एक बार अगर मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को तो 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान का भी बाणी है, वृंदावन मन हर न मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग धर, मोह कबीरा नाऊ रे। तो गाय का भी नाम उसमें, गाय माता का भी आ गया नाम, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम आ गया, वृंदावन का भी नाम आ गया। तो ये जो है, ये तोड़ने की साजिश हमें कर रहे हैं विपक्षी वाले, ये हमें तोड़ नहीं सकते हैं। श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, उनको जो है बदनाम करने की, और जो है ना इंडी गठबंधन ठगबंधन में होड़ मची हुई है कि कौन कितना सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा डेंगू मलेरिया कह सकता है। कोई जो है रामायण को गाली दे रहा है, श्री रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है। तो ये जो है ना, ये विधर्मी है। ये कहा गया है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। इनकी अब मौत आ चुकी है, ये शहर की ओर भाग रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लें। इनका मति हर लिया गया है। कहने मतलब है जो भी मोदी सरकार में बन रहा है, हो रहा है, वो सब बढ़िया, इससे पहले कहीं कुछ नहीं हुआ। एकदम 1000% सही है। किसी का देखिए ना, 18 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, कभी किसी का हिम्मत हुआ था अयोध्या धाम जाने के लिए? आज मोदी सरकार में ही श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना रिपेयरिंग कर करके उनको भक्तों को मिल रहा है। अयोध्या धाम आ रही है जो चीन, अपना जो भोले जी का कैलाश पर्वत है, मानसरोवर, चीन ने बैन लगा दिया। 5 साल हो गए, दर्शन नहीं करने दे रहे। तो जो आरोप ये भी लग रहा है, मोदी जी चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, वो लाल आंख कहाँ गायब? मेरे भाई, नरेंद्र मोदी पर भरोसा करना पड़ेगा ना आपको। आप गठबंधन पर भरोसा करोगे ना कि, तो एक बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा करो। आप तो एक उनको लंगड़ा बना दिए, लंगड़ा सरकार हो गई ना, अभी बैसाखी पर चल रही है। बनाया लंगड़ा? वो यहाँ के जनता से पूछिए ना। जनता तो ये कह रही है आर्मी खत्म कर दी, किसान एमएसपी नहीं मिल रहा, इधर कोई रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई हो रही है, इसलिए जनता ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हवा फैलाया जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं, हम मोदी सरकार से आशा रखते हैं कि कैलाश मानसरोवर भी लाएं, ननकाना साहिब भी लाएं, और काशी मथुरा को भी मुक्त कराएं। तो हम ये आशा रखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, और वो करके देंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ये जो इनका हालत हुई है ना बीजेपी की, ये 400 पार बोल रहे थे, ये 400 पार बोल रहे थे। इन्होंने बेरोजगारी, गरीबों के ऊपर फोकस नहीं करा। ये हालत है। आगे देखो क्या होता है इनके साथ। आगे तो इनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। अब इनकी सरकार पूरी बहुमत में नहीं है, सिर्फ 2 बंदों पे टिकी हुई है, वो पलटू राम, एक और है पलटू राम। अगर आज छोड़ दें, आज सरकार गिर जाए इनकी। हो सकता है। अरे सही कह रहे हैं, ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हम राम। चाचा एक मिनट, सही कह रहे हैं, चाचा को सुनाओ पहले। एक मिनट, मुसलमानों की बात करते हैं ना, ये सरदार जी, अल्लाह कुदरत नूर जो पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर पे सब दुनिया बनी, कौन पले कौन मंदे। इंसान के माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, एक पीस से पैदा होता है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है। कौन कहते हैं ये है वो है फलाना डिंगड़ा। बता दो, मोदी रंग बिरंगे से हुआ, मीशा रंग बिरंगे से हुआ, मैं रंग बिरंगे से हुआ, एक चीज़ से पैदा होता है, सब एक है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही वो सोचते, मुसलमान भाई सोचते तो फिर क्या बात थी। हाँ हाँ हाँ।
क्या कह रहे हो भैया, बीजेपी में क्यों इस बार हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं? हल्का पड़ा ना, आपको भी पता है ये चीज़। सरदार जी कह रहे थे कि ये मोदी के आगे कोई नहीं है। इन्होंने तो पहले एक नारा दिया था कि हम राम को लाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे। राम ने दुनिया बनाई है, ये भगवान को कोई लाने वाला होता है? सरदार जी वो पहले टेंट में थे, भगवान टेंट में थे, भगवान हर कड़ कड़ में होते हैं। ये सब अफवाहें, ये लोगों को पता ही नहीं कहाँ है क्या है। देखो वहाँ पे सपा पूर्ण बहुमत से जीती है, वहाँ का सांसद सपा का है, भाजपा को ऐसे फेंका है। जो लल्लू सिंह वहाँ का सांसद था ना, उसको पता नहीं वो कहाँ चला गया। और अब बद्रीनाथ क्यों? हम हिंदू हैं और हम प्योर सनातनी, हम आप पाकिस्तान क्यों जाएं? पाकिस्तान वो जाएं जो मीट मदरा दारू पान शराब खाते हैं, वो साले देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं, कहीं अन्य देश में चले जाएं। हम प्योर सनातनी हिंदू हैं, पर हम बीजेपी वाले हिंदू नहीं है। ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि जो बीजेपी में वो मीट खाए मदरा खाए गलत काम करे वो हिंदू है, और अन्य पार्टी में वो हिंदू है, वो बिल्कुल सुनो मेरी पूरी बात सुनो, वो प्योर हिंदू है। वो बेचारा मीट मदरा दारू, उसके संस्कार बिल्कुल, संस्कारों में ही उसके माँ बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा कभी कोई गलत खान पान खाना, नशा करना। और जितने भी इसमें सब नशा करते हैं, मैं प्रूफ बताऊँ तो कभी आप मिलो या मैं प्रूफ दे के जाऊँ। ऐसे मेरा दोस्त बीजेपी में है, जिलाध्यक्ष है, वो शाम को वो ठाकुर है, मैं यादव हूँ, और वो हाँ, तो मैं देखा। बात ये भी क्या लगता है जो बीजेपी में वही कट्टर नहीं, किसने कहा? ये सब लोगों ने एक जुमलेबाजी कर रखी है। ऐसा नहीं है, हिंदू हिंदू ही है, चाहे कोई भी हो। इनके यदि मुसलमान भाइयों के खिलाफ जरा सा कुछ, ये वही आप देख लीजिए ना, नेम प्लेट वाला चक्कर, इन्हीं को प्रॉब्लम हो रही। जबकि उन्होंने, योगी जी ने ये नहीं कहा है कि केवल मुसलमान भाई लगाएंगे, हिंदू भाई भी रेडी पे लगाएंगे। तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुसलमान भाइयों को क्यों प्रॉब्लम? वो नियम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये तो बात आपको मुसलमानों से पूछनी चाहिए। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये अंधभक्ति का जो चश्मा वो धीरे धीरे उतरना चालू हो गया है, वो उतर जाएगा 2027 तक। और आने वाले ये योगी सरकार जो नियम लाए हैं कांवड़ यात्रा के, जो उसमें ये नियम ठीक है, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए था? सब बढ़िया है, जो है हो रहा है देश में, सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पर ये बीजेपी का जो अंधभक्त घूम रहे हैं ना मार्केट में, उनका चश्मा उतर रहा है। मोदी जी का भी चश्मा उतरने लगा। अभी देखो ज़्यादा ड्रेस चेंज करना कम कर दिया, पहले पल पल में चेंज करते थे, अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ये बोलेंगे राजा जी, बताओ विधायक जी बोलो। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जाटव है। कहाँ से आए हो? मैं मध्य प्रदेश के हीरों की नगरी पन्ना जिले से रहने वाला हूँ, सिटी ऑफ डायमंड। तो मुद्दा चल रहा है जो योगी जी ने कांवड़ यात्रियों के लिए जो करा कि भैया सबको अपने नेम प्लेट लगाने पड़ेंगे, सही है फैसला? हम बचपन से पढ़ते आए कि जो हमारा भारत देश है अखंडता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म के लोग भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं। इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति जो कर रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी। जो अभी हमारा जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें लोगों ने बता दिया कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल हैं, उदाहरण के लिए आप अयोध्या में देखिए, आप बीजेपी हारी, और भी जगह पे हारी, चित्रकूट में हारी, बद्रीनाथ में भी हारी, कहीं ना हारी। तो ही ना, असल में जो हिंदू है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे लग रहा है, क्योंकि शुरू से किस तरह बढ़ना? इतिहास गवा रहा है कि हिंदू ही दुश्मन रहा है, हिंदुओं का गद्दार हिंदू ही निकला है। तो हिंदू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब ये आज जो बोल रहे हैं ना, इनके बच्चों के लिए आगे जाके पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत जो सब लोग बोल रहे हैं। आप किस हिंदू की बात करते हैं? आप किस हिंदू, कौन से हिंदू की बात करते हैं जहाँ पर एक बड़े समाज के ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग आदिवासी समाज के ऊपर मुद्दे हैं, मंदिर में जाने को घुसने नहीं देते हैं? आज की डेट में खा नहीं सकते, आज की डेट में कोई नहीं करता। आज कह रहे हैं जो भाई आदिवासी हैं पेशाब करते हैं, साथ में खाना। देखिए, सबसे पहली वो छोड़िए सब बात, सबसे पहली बात ये बार बार हवा फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी हारा नहीं है, जीता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कम सीट 400 पार का जो नारा था, कम सीट आया, उसका कारण है कि बहुत सारे फेक वीडियो चले हैं, धुआंधार फेक वीडियो चला है। आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण तो दलित वोट नहीं दिया। उसके बाद में ये संविधान खत्म कर देंगे, वो कुछ लोग वोट नहीं दिए। फिर उसके बाद में
आपको जो है ना 8,500 का ये जो लालच दे दिए पैसा का खटाखट मिलेगा, लेकिन दिए किसी को नहीं, तो इसके लिए बहुत प्रभाव पड़ा। बनने के बाद देंगे, सरकार बनने से पहले कैसे दे देंगे? जब सरकार ही नहीं बनी तो कहाँ से देंगे? आप तो ऐसा कहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, दुनिया, आप पूरा दुनिया का सर्वे करा लीजिए न्यूज चैनलों का। तो एक मिनट डिस्टर्ब नहीं करिएगा। तो 8,500 रुपया जो है, आप जो है, आपका सरकार अगर नहीं बना तो सांसद आपका जिस क्षेत्र में जीता है, सांसद आपका 99 सीट आया है, आपका सांसद जिस क्षेत्र में जीता उसको 500 रुपया GST काट के 8,000 रुपया दीजिए, 8,000 रुपया दीजिए। लेकिन कांग्रेसिया ऐसे 8,000 रुपया नहीं देंगे। उनसे अगर पैसा लेना है, पिताजी चिल्ला के देंगे। कैसे देंगे? तृणमूल कांग्रेस, झाड़ू छाप और सपा, बसपा, RJD, इनका प्रेसिडेंट जो है ना, मुसलमान प्रेसिडेंट डालिए, तब जाकर के ये पिताजी बोल के देंगे। ऐसे एक पैसा नहीं देंगे। 8,500 तो क्या 85 पैसा भी नहीं देंगे। सरदार जी बात नहीं करे, 15 लाख मोदी ने खुद ने घाटा में दूंगा, 15 लाख देके जाऊँगा, 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। वो कहाँ है? 15 लाख रुपया का ये दिए थे, उदाहरण दिए थे। 15 लाख रुपया नहीं दिए, बोले नहीं थे जी, नहीं पैसा देने के लिए नहीं बोले थे कि 15 लाख रुपया। इनके आ जाए तो उदाहरण, उनके आ जाए तो उदाहरण। हम करे तो लीला और आप करे तो पाप, पुकाली कहावत है ना। आप लिख करके गारंटी कार्ड में दिए थे मैनिफेस्टो में कि 8,500 आज हम सांसद बन जाऊंगा इस एरिया में, कल आप मेरे से 8,500 ले लो। लेकिन सांसद की नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सांसद की जिम्मेदारी नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सांसद कहाँ से दे देगा? आपका जब चुनाव चल रहे थे, मोदी जी कह रहे कि अंबानी अडानी के टेम्पू भर के जा रहे हैं, तो ED CBI भी कहीं नजर नहीं आई, और मोदी जी ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया कि भाई राहुल गांधी आप बोल नहीं रहे, 5 साल माला जपते थे अंबानी अडानी की, और अब यहाँ से टेम्पू भर के नोटों के मतलब कांग्रेस के पास जा रहे हैं। कौन सा नोट? उनके पास आते थे, इसलिए अपने हमारे पास आ रहे तो उनके पास भी जा रहे होंगे। मोदी जी ने रैली में बोला था इसी बार कि अंबानी अडानी के यहाँ से टेम्पू भर के नोट जा रहे हैं। वो हमको इस बारे में नॉलेज नहीं है। सुना था ये? चुनाव खत्म कैसा? कौन आपने सुना था? नहीं जी, ये कह रहे हैं अगर आज हॉस्पिटल में जरूरत पड़ जाती है खून की किसी को, क्या उस पर लिखा होगा हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है? मोदी जी कहे मुसलमान का खून अलग से लिया जाएगा, हिंदू का खून अलग से लिया जाएगा। ये कह रहे हैं अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो लिखा जाएगा, हिंदू का चाहिए मुस्लिम। अरे आपको क्या चाहिए? आप क्या क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं कर रहे हैं, मोदी जी तो सब सही कर रहे हैं। मोदी जी सबके प्रधान, जी सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास कर रहे हैं मोदी जी। मैडम कर रही, फिर हिंदू मुस्लिम मैडम ही कर रही है। कुछ होता है मुसलमान। अभी पहले शांति से सुनो मेरी बात, पहले शांति से सुनो। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। मेरी बात शांति से सुनो, क्या कहना चाह रही हूँ। अभी योगी जी ने ऑर्डर निकाला कि भाई सब रेडी पे अपना नेम प्लेट लगाएंगे। वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, तो मुसलमानों को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? नेम प्लेट क्यों लगवा रहे हैं? आप अपने रजिस्ट्रेशन लगवाओ ना। ये डिवीजन, एक सेकंड, डिवीजन किस लिए? ये डिवीजन किस लिए? नहीं, आप अगर कोई रूल्स है तो आप ये लगाइए कि अपनी शुद्ध वैष्णव भोजन क्यों? जब मुसलमान अपने मक्का मदीना जाते हैं तो पूरे नियम कानून के साथ जाते हैं, तो हम हिंदू लोग क्यों नहीं नियम कानून मानेंगे? नहीं, वो बोलते हैं कि अपना जो फसाई का रजिस्ट्रेशन है, आपकी रेडी का रजिस्ट्रेशन है, वो आप चस्पा करो तो बात जमती है। नहीं, क्यों दिक्कत है? नाम में बहुत दिक्कत है। मेरा नाम कुछ भी हो, अलाउद्दीन खिजली, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, मैं इंसान हूँ। कहना चाहते हैं कि नाम लिख दिया है। एक सेकंड मैडम, आप कुछ भी हूँ, मैं इंसान हूँ। मैडम नाम लिख दिया जाए, ये मुसलमान इससे सामान ना खरीदे, मतलब तो यही कि पहचान छुपाए वो चोर है। लिख दिया जाए कि ये मुसलमान इससे सामान ना खरीदे। हमने पूछा कि हमारी पहचान क्या? हम भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है। भारतीयता हमारी पहचान है, और भारतीयता संविधान हमें कहता है, संविधान हमें आज़ादी देता है कुरान मानने का, और कुरान कहता है संविधान पे चलो, संविधान कहता है कुरान पे चलो। हम भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है। हम भारतीयता की पहचान नहीं छुपा रहे हैं। क्या हमारी एक ही पहचान, हम भारत। हाँ, तो भारतीय है तो क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? भारतीय तो पहचान नहीं छिपा रहे हैं। आपने कहा पहचान, आपने कहा कि पहचान छिपा रहे हैं। पहचान नहीं छिपा रहे हैं, हम भारतीय हैं। आपको किसने कहा?
मैंने बोला जो पहचान छुपा रहा है, जो भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो चोर है। मैंने ये कहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। जब हिजाब लगा के पहचान दिखानी है तो ये पहचान क्यों नहीं दिखानी है, ये बताइए। पहचान अलग अलग बनेगी क्या है? जातीय जनगणना कर रहे हैं, जातियों की वो अलग अलग बांट रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें पहचान अपनी नहीं दिखाना, हम भारतीय हैं। कैसे भारतीय हैं? जाति जनगणना कराएंगे ये? हमें इस बात की जनगणना करा के बांटेंगे सबको है? जाति जनगणना वाले यहाँ तो ऊपर लिखा रहा है पहचान दिखाई मुसलमान, यहाँ तो ऊपर लिखा जा रहा है, यहाँ तो संविधान हमें इस बात बांटने वाली राजनीति है। ये केवल बांटने वाली राजनीति है, समझ रहे हैं? जातीय जनगणना दिखानी है, हर मजहब में दिखाओ, हर मजहब में जितने सेक्ट हैं उनको दिखाओ, ठीक है? हर मजहब में जितने सेक्ट हैं उनको दिखाओ, तो फिर देखो साला क्या। आपको खून की जरूरत पड़ जाए, अरे छोड़ो, आपको खून की जरूरत पड़ जाए, क्या चाहिए? हिंदू का खून लूंगा। जातीय जनगणना दिखानी है ना, हर मजहब में दिखाओ। ये अपने लोगों से कितना भेदभाव करते हैं वो दिखाओ। कितने मजहब है, कितने सेक्ट हैं इनके में। ये केवल हिंदुओं में बात आती है कि जातीय जनगणना दिखानी है। ये जातीय जनगणना ये छलावा है, ये राजनीति है और कुछ नहीं है। ये इन लोगों की राजनीति इन लोगों को राजनीति को सूट करता है और ये तुष्टीकरण की राजनीति है केवल और केवल। 56 देश मुसलमान इस्लामिक कंट्री में बदल गया है। 56 देश तुम लोग करवा रहे हो और कुछ नहीं। भाई चलो ये सब बातें तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी